व्हाट्सअप गाइस, पाहुल भाई की वीडियो है, मस्त मजेदार मीम्स है। अपना जो T20 मैच हुआ था, अभिषेक ने फिर से भाई से ताबड़तोड़ खेला है। बुमराह ने भाई सब क्या बॉलिंग करी है, करते एंजॉय 1 2 3 गो। पिछला मैच हारने के बाद मिचेल सैंटनर ने बोला था इंडियन टीम के लिए 300 रन भी कम पड़ेंगे। रियल है भाई, ये टीम पागल हो गई है। ऑफिशियली तुम लोग इनको दानव डिक्लेयर कर दो, इनको हैकर्स डिक्लेयर कर दो, बिकॉज ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 200 रन का टारगेट ये 15 ओवर में चेज कर लेते हैं। 150 रन बनाती है सामने वाली टीम, तो ये 10 ही ओवर में चेज करके घर चले जाते हैं 1 घंटे पहले। ये अलग लेवल की क्रिकेट खेली जा रही है भाई, जो बाकी टीमों के बिल्कुल परे है। ये वो लोग तो इस यहां तक पहुंचे ही नहीं अभी तक। तुम ये स्टैट देखो भाई, पिछले जो हमारे 2 T20 थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें 25.2 ओवर खेले हमने। 15-1 में 10 इसमें। इन 25 ओवरों में 364 रन बनाए इस टीम ने। 364, जिसमें से 22 छक्के आए हैं, 37 चौके आए हैं। ये पागलपन नहीं तो और क्या है, मुझे कोई समझा दो भाई। कमाल कर रहे हो आईसीटी वालों। बात हुई थी न्यूजीलैंड से थोड़ा बदला लेने की, ओडीआई सीरीज हारे हम उनसे, तुम तो कुछ और ही लेने लग गए भाई इनकी। अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ये सीरीज जीत गए भाई। 3-0 जीत चुके हैं हम ये सीरीज। अब अगले 2 मैचेस बचे हुए हैं बस। मुझे तो लग रहा है 5-0 जा रहे हैं हम इसमें। हम सोचते थे ना कि अगर सूर्या और अभिषेक साथ में चल गए तो क्या होगा। ये होगा भाई, 150 रन ये लोग 10 ओवर में चेज कर लेंगे। विनिंग विद मोस्ट बॉल्स टू स्पेयर वर्सेस अ टीम चेजिंग 150+ टारगेट्स। इंडिया ने ये फास्टेस्ट चेज करी है। 60 बॉलों में इन लोगों ने चेज खत्म कर दी है भाई, लिटरली। ऑल्सो दिस इज द बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड चेजिंग एनी टारगेट। नो साइड हैज चेज्ड डाउन अ टारगेट इनसाइड 10 ओवर्स वर्सेस देम। हम ओडीआई सीरीज में सोच रहे थे कि अभी तो हम इनकी सी टीम से हार गए, कितनी बुरी हालत हो रखी है। यहाँ इनकी ये ए लेवल वाली बॉलिंग लाइनअप थी। मैट हेनरी था, जेकब डफी, काइल जेमिसन, सैंटनर। उसके बावजूद भी इन लोगों ने 10 ओवर में चेज किया है टारगेट। दिस टेल्स यू दैट दिस टीम इज सो गोटेड राइट नाउ कि बस भाई अब हमें नजर ना लगे। प्लीज यही प्रे करो अब। खासकर मेरी तो बिल्कुल भी ना लगे। मतलब बैटिंग इतनी क्रेजी है इस टीम की कि अब ऐसा लग रहा है सिर्फ इसका मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम ही कर सकती है। और उसका भी रीजन यही है कि उनके टॉप 3 में जो 2 प्लेयर है वो हमारे लिए खेलते हैं ऑलरेडी, और किसी टीम की दूर दूर तक पस की नहीं है इनको कंपटीशन देना। एंड ऑनेस्टली जिस लेवल की चोट भंगड़ा कुटाई चल रही है ना इस समय इंडियन टीम के बल्ले से, इनको फर्स्ट इनिंग मिल गई तो भाई ये 300 भी पेल देंगे। और सैंटनर जो बोल रहा था ना आगे कि इनके अगेंस्ट 300 मारने चाहिए, वो भी इनफ नहीं होंगे। हम वो भी चेज डाउन कर लेंगे, हो सकता है 5 ओवर छोड़ के। अश्विन अन्ना ने तक आके कह दिया भाई, इफ टीम्स डोंट प्रिपेयर अगेंस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप डिफरेंटली, इट इज गुड नाइट, इट्स गॉन। एंड बैट्समैन से ज्यादा तुम्हें इस बार बॉलर्स की तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस फ्लैट ट्रैक पे हमारे बैट्समैन ने 150 रन चेज करे 10 ओवर में, उसी फ्लैट ट्रैक पे न्यूजीलैंड 150 पे निपटी है। ये फ्लैट ट्रैक था, ये मान के चलो तुम। और हमने यहाँ पे पावर प्ले में न्यूजीलैंड को 36 रन से ज्यादा नहीं बनाने दिए। इनफैक्ट तुम देखोगे गुवाहाटी में जो लास्ट 4 T20 इंटरनेशनल हुए थे उसमें 200 के ऊपर स्कोर गया है फर्स्ट इनिंग्स में। तो दिख रहा है कि हमारी बॉलिंग कितनी ज्यादा अच्छी थी कि हमने इन लोगों को सिर्फ 150 में निपटा दिया। और वो भी जब हमारे पास हमारे 2 मेन बॉलर्स नहीं थे, वरुण और अर्शदीप दोनों रेस्टेड थे। उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि ये कहीं भी दूर दूर तक ये मैच जीतने के क्लोज भी नहीं थे न्यूजीलैंड। एंड सीरियसली इस टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के लगता है दिस इज सम सीरियस 2024 सनराइजर्स हैदराबाद वाली बैटिंग एंड 2025 आरसीबी वाली बॉलिंग परफॉर्मेंस मिक्स्ड इन अ सिंगल टीम। जैसे T20 में इंडियन टीम का फॉर्म चल रहा है, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीत के फाइनल में सीधा ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे। ना करे जनाब, ना करे। देखो नजर में लगी इस टीम को भाई, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी। नहीं, एक तो अभिषेक शर्मा से पूछो ये किस बात का बदला निकाल रहा है न्यूजीलैंड वालों से, क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने इसका। वो देखते हैं ना मीम कुछ प्लेयर्स के लिए, सुबह उठो नहाओ। ये बंदा सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि आज कैसे रन मारूंगा, ये सोचता है कि बॉलर्स को कैसे ट्रॉमेटाइज करूंगा, उनके करियर्स कैसे खत्म करूंगा। इस बंदे ने आज 50 रन 14 बॉलों में बना लिए भाई। 14 बॉल 50 मार के आ रहा है, ये इस लेवल पे खेल रहा था। मतलब ऑरा इतनी गोटेड थी इस मैच में दैट मैच खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड के प्लेयर थे इसको घेर लिया, इसका बैट चेक कर रहे थे। भाई चैन कुली की मैन कुली वाला बैट है क्या, मैं बता रहा हूँ ये उससे भी बेटर बैट है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन लेके आया हुआ है ये बंदा। तुम ये देखो इस सीरीज में ऑलमोस्ट हर मैच में फास्टेस्ट 50 आई है। पहले मैच में अभिषेक ने 22 बॉलों में 50 मारी थी, फिर 21 बॉलों में मारी ईशान किशन ने, और अब इस बंदे ने 14 बॉलों में मार दिया भाई। इफ 20-21 बॉलों में 50 मारना वाज़न्ट फास्ट इनफ, दिस गाय केम अप विद 14 बॉल 50। ट्रू युवराज सिंह का चेला भाई, बिकॉज अपने ही टीचर का रिकॉर्ड तोड़ने पे तुला हुआ है ये बंदा। 50 और 14 जो इसकी आई थी उसमें 100% कंट्रोल था, एक भी मिसक्यू शॉट नहीं थी। इनफैक्ट एक क्रेजी स्टैट ऐसा है दैट अभिषेक शर्मा इन हिज 68 की इनिंग्स आज डिड नॉट प्ले अ सिंगल डॉट बॉल। 340 का स्ट्राइक रेट था, 5 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए, लेकिन एक भी डॉट बॉल नहीं था। 58 रन बाउंड्रीज से आए इस बंदे के। एंड ये इतना ज्यादा क्रेजी इसलिए बिकॉज एक पॉइंट पे तो आके तुम्हें लगता है ना कि यार अब तो हम जीत ही रहे हैं,
120 बन गए, 130 बन गए, चल एक आध आराम से खेल के निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क नहीं लेता हूँ। लेकिन नहीं, इसको नहीं रुकना था, इसको अपना स्टाइल ऑफ प्ले नहीं चेंज करना, चाहे कितने भी हम क्लोजर हो टारगेट के, इसको 10वें ओवर में भी उसी इंटेंसिटी से पेलना है जैसा ये फर्स्ट ओवर में पावर प्ले में पेल रहा होता है। अभिषेक की ऐसी कुटाई देख के हम लोगों से ज्यादा खुश बांग्लादेश वाले हो रहे हैं कि उनको वर्ल्ड कप नहीं आना पड़ रहा, और उनसे भी ज्यादा खुश हारिस श्रॉफ हो रहा है भाई। उसको पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए नहीं सिलेक्ट करा है, वो बंदा खुश है भाई, उसका करियर बच गया, ये नहीं छोड़ने वाला था उसको इस वर्ल्ड कप में। इसका जो सेलिब्रेशन रहता है ना एल का 50 बनाने के बाद, ये लव नहीं होता भाई, ये बता रहा है कि बॉलर्स को कहां रखता है। अब ले रोक लिया ले। ये कितना मतलब कोई मीम बिल्कुल फिट बैठ रहा है देखना। सोचो अभिषेक ऑलरेडी सेकंड इंडियन बन गया है टू हिट 50 सिक्सेस इन T20 है पावर प्लेस। रोहित शर्मा ने 134 इनिंग्स में 98 सिक्सेस मारे हैं और अभिषेक शर्मा ने 34 इनिंग्स में ही 50 मार दी है। ऑलरेडी 50 पे है, जस्ट 48 बिहाइंड रोहित शर्मा 34 इनिंग्स में। तो ये 100 और मैच खेल गया रोहित की तरह, तो फिर तो भाई 200 पार है ये। यूवी बाजी ने भी ट्वीट डाल दिया इसके लिए कि स्टिल कांट गेट अ 50 ऑफ 12, कैन यू, वेल प्लेड, कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग। अपना प्लेयर अच्छा खेले तो देखो ट्वीट अपने आप आ जाता है यूवी बाजी का, लेकिन अपना प्लेयर जब खराब खेलता है तो यूवी बाजी गायब। संजू सैमसन का देख लो तो, बट यूवी बाजी मैं आपको बता रहा हूँ ये तोड़ देगा आपका 50 ऑफ 12, टूट रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ 50 ऑफ 11 निकाल देगा ये किसी भी तरीके से। नोबडी कैन स्टॉप दीज टू। No nazar. Sanju's score mostly depends on the toss. It decides whether he will score a duck while batting first or while chasing. अब नहीं हो सकती भाई, अब डिफेंस सारे खत्म हो चुके हैं। जस्टिस गैंग का भी घी खत्म हो चुका है और जस्टिस गैंग छोड़ के जा चुकी है पेंगुइन की तरह। मैं कह रहा हूँ तुम संजू सैमसन का दुख इस समय समझो कि खुद तो बंदा अच्छा खेल नहीं रहा है, लेकिन साथ वाले इतना ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं कि मतलब कहां जाए बंदा। इफ अभिषेक शर्मा इज अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, देन संजू सैमसन इज बीटेबल एंड स्टॉपेबल, टोटली स्टॉपेबल ऑन हिज डे भाई। यूवी पाजी ये आपने क्या सिखा दिया। एक अभिषेक को ही सारी ट्रेनिंग दे दी है, लगता है संजू के लिए कुछ बचा के नहीं रखा यार। उसको 2-3 रन तो बनाना सिखाओ उसको। पिछले मैच में तो किसी तरीके से 6 रन आ गए थे भाई, कैच ड्रॉप हो गए, लेकिन आज तो भाई स्कोर कार्ड लोड होने से पहले ही बंदा कट लिया। एक बार को पेंगुइन भी लौट के आ सकता है, लेकिन अब संजू सैमसन का फॉर्म लौट के नहीं आ सकता। सीधी बात। दिस इज डन भाई। आई थिंक दे हैव गिवन हिम इनफ चांसेस। और इतनी जो हमने फाइट मारी थी कि भाई शुभमन गिल को हटाओ टीम से, उस बंदे के लिए शुभमन गिल वाइस कैप्टन को टीम से हटा दिया, पूरी तरीके से वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया, वाइस कैप्टनसी ले ली गई। उसके बावजूद भी ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है कि पहले T20 में मुश्किल से बैटिंग हो पा रही थी, सेकंड T20 में अगर कैच ड्रॉप ना होता तो भी डक पे आउट था बंदा, और थर्ड T20 में तो गोल्डन डक आ ही गया। लिटरली ये रिएक्शन था मेरा संजू सैमसन की फर्स्ट बॉल डक देख के। लेट्स गो भाई, फर्स्ट बॉल। अबे भाई अच्छा ये वाला गोल्डन डक, व्हाट। संजू सैमसन भाई खत्म भाई मैट हेनरी करियर एंडिंग डिलीवरी भाई। ब्रो व्हाट द हेल। हर मैच में सोचता हूँ कि इससे बुरा तो क्या ही खेल लेगा बंदा, लेकिन अगले मैच में आके संजू भाई बताते हैं कि देखो मैं कितना बुरा खेल सकता हूँ। लास्ट 12 T20 इनिंग्स में एज एन ओपनर संजू हैज एन एवरेज ऑफ 18.6। देखो अब ये नहीं कह रहे हम कि भाई सेंचुरी मार दो या कुछ क्रेजी नॉक खेलो, बट भाई ही शुड हैव एटलीस्ट हैड अ 30 बाय नाउ यार। 3 T20 निकल चुके हैं, एक 30 रन नहीं आए हैं। वो जो सेंचुरी आई थी 2024 में, उसके बाद से 26 रन, 5 रन, 3 रन, 1 रन, 16 रन, 37, 10, 6 और डक। 2025 से 14 इनिंग्स खेली है, 238 रन है और कार्तिक आर्यन्स फेवरेट नंबर 17 की एवरेज। आई थिंक इट इज डन नाउ। अब ईशान को गिल्ट फ्री होके तुम लोग ओपनिंग में प्रमोट कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक इससे ज्यादा संजू को चांसेस मिलने चाहिए, ना ही वो डिजर्व कर रहे हैं इस समय। भाई 2 ही मैच बचे हुए हैं। अब तिलक वर्मा ऑलरेडी भाई ही इज क्लोज टू कमिंग बैक फ्रॉम हिज इंजरी। श्रेयस अय्यर बेंच पे बैठा हुआ है, उसको भी तो चांस देना है। मुझे नहीं लगता संजू सैमसन डिजर्व्स अनदर चांस। 4th T20 में ड्रॉप हिम, ब्रिंग ईशान किशन। अभिषेक और ईशान क्या कर सकते हैं ये हम देख चुके हैं, इस मैच में देख चुके हैं, पिछले मैच में भी देख लिया था। दे नीड टू ओपन टुगेदर एंड श्रेयस नीड्स टू प्ले एट नंबर 3 अगर तिलक नहीं आया है अभी तक तो। दैट इज द ओनली चेंज दैट मेक्स सेंस अभी। एंड फॉर संजू सैमसन आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप टीम से बंदा ड्रॉप होगा अभी, क्योंकि सेंस नहीं बन रही है यार। एक विकेट कीपर तो एक्स्ट्रा जाएगा ही तो, बट बैकअप में बेंच में संजू सैमसन वापस चला जाएगा। एंड आई थिंक ईशान किशन शुड बी आवर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर फॉर वर्ल्ड कप नाउ। मुझे भी लगता है कि अगर संजू को 2 मैच और मिलते हैं और इन दोनों मैच में अगर वो रन नहीं करता है तो डेफिनेटली
ईशान किशन विल बी ओपनिंग फॉर टीम इंडिया विद अभिषेक शर्मा, एंड उसी के साथ साथ आपको फिर संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ दिख सकता है, क्योंकि सच में मौके बहुत मिल गए। और फिर वही वाली बात आती है कि टीम इंडिया में कंपटीशन इतना है, आपको हर चांस ग्रैब करनी पड़ती है। आप वो देख लो ना, ईशान किशन अच्छा करते हुए बाहर बैठ गया भाई, 2 साल उसके वेस्ट हुए हैं ये चीज़, लेकिन उसके बंदे ने मेहनत करके कम बैक भी करा है, ज़बरदस्त जोरदार किया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अभिषेक, ईशान ओपन, वन डाउन तिलक, सूर्या, ऐसे सेट है। और हम सच में मतलब एक होता है अच्छा खेलना, हम बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट दिन आएगा, बुरा भी आएगा जिस दिन हम अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन वही वाली बात हो जाती है कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई हमारा बेस्ट से बेस्ट खेले। इस टाइम बेस्ट आपके लिए ईशान किशन है, और ईशान किशन ऑटोमेटिकली बाहर बैठ जाएगा अगर तिलक आ जाएगा तो, लेकिन हम नहीं चाहेंगे वो बाहर बैठे, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग वो एक तरीके से ओपनर वाली बैटिंग ही कर रहा है, क्योंकि संजू हर बार बहुत जल्दी आउट हो जा रहा है। लेट्स सी क्या सोच। अब मुझे लगता है अब जो आखिरी 2 मैच में ना, इसमें आपको एटलीस्ट वो कॉम्बिनेशन बैटिंग वाइज आपको या बॉलिंग वाइज देखने को मिल सकता है जो वर्ल्ड कप में खेलेगा हमारा, मुझे ये लग रहा है। और मुझे लगता है अगर इन्होंने संजू को नहीं खिलाया तो फिर वो फाइनली हो जाएगा, और खिलाया तो मुझे लगता है लास्ट चांस ही होंगे संजू के लिए भी। अब भी अपना मोटिवेशन शेयर कर सकते हो, लेकिन भाई डिफिकल्ट टाइम है ये, और इस टाइम पर मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होती है एक प्लेयर के लिए। लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।